तो बड़े बड़े बोल्डर्स के पीछे गायब हो गया। अब वो जो गांव था वो एक पहाड़ी के शोल्डर पर था, और जहां पर अभी हम लोग थे उससे था 4 किलोमीटर की दूरी पर। अब हमने 1 मिनट की भी देरी नहीं की, क्योंकि वैसे ही शाम के 4 बज चुके थे। हम निकल पड़े उस तरफ जहां उस आदमी ने बताया था। अब पहला 1 किलोमीटर तो बहुत सही था, उसके बाद जो रास्ता था वो बकरी के जाने का रास्ता था, करीब 1 फीट ही चौड़ा था। अब इस रास्ते की खड़ी चढ़ाई थी। एक दूसरा रास्ता था जिसमें चढ़ाई कम खड़ी थी, लेकिन वो रास्ता इस रास्ते से करीब करीब दुगना था। अब चढ़ते चढ़ते हमें 2 जगह आराम करना पड़ा, क्योंकि चढ़ाई ही इतनी खड़ी थी। पानी पीने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस हो रही थी, और हमारे पास था केवल एक बोतल पानी। आसपास कोई पहाड़ी झरना भी नहीं था। अब जैसे तैसे करके हम गांव पहुंच गए। करीब 1.5 घंटा चढ़ने के बाद हम पसीने से नहा चुके थे। अब जिस जगह पर उस आदमखोर को गांव वाले ने देखा था, और जहां पर एक बच्चे की जान भी ली थी उस मैन ईटर ने, वो जगह ऐसी थी कि कुछ बोल्डर तो इतने बड़े थे जैसे कि वो हों फुटबॉल के साइज के, और कुछ बोल्डर्स इतने बड़े थे कि वो थे एक बड़े कमरे के आकार के। अब जो वो एरिया था करीब 5 एकड़ का एरिया था, और जितने बड़े बड़े बोल्डर थे, हर बोल्डर के नीचे इतने बड़े छेद या सुराख थे कि उनके अंदर लेपर्ड घुस सकता था और किसी दूसरे बोल्डर के नीचे से निकल सकता था। कहीं कोई पग मार्क दिख नहीं रहा था, क्योंकि वहां पर घास बहुत ज्यादा थी, धूल या रेत थी नहीं। आपस में विचार विमर्श करने के बाद हमने ये तय किया कि एक बकरी को बांधेंगे बेट के रूप में और इंतजार करेंगे उस आदमखोर का। शाम के 6 तो पहले ही बज चुके थे। जल्दबाजी में गांव से बकरी मंगाई गई, बांध दी गई। अब सवाल ये उठता था कि हम कहाँ बैठे। ना तो आसपास था कोई पेड़ और ना ही थी कोई झाड़ी। पहले हमने सोचा कि किसी बड़े बोल्डर पर बैठ जाए, लेकिन फिर ऐसा लगा कि वो आदमखोर पक्का हमें देख लेगा। फिर हमने सोचा कि एक बड़े बोल्डर के तल्ले पर, यानी कि जमीन पर बैठे, लेकिन मुद्दे की बात थी कि वहां पर भी था छेद। अब कहीं ऐसा ना हो कि या तो मैन ईटर उसी छेद में घुसा हो, या फिर वो जितने सारे छेद थे आपस में इंटरकनेक्टेड थे, कहीं मैन ईटर उस छेद से ही ना निकल आए। तो हमने डिसाइड किया कि इस छेद को हम लकड़ियों से और पत्थरों से बंद कर दें और फिर यहाँ बैठ जाए। बकरी को बांध दिया गया। बकरी थी हमसे 50 फीट नीचे, और डिस्टेंस था 50 गज। अब जितने गांव वाले आए थे उनको हमने बोल दिया कि